श्रिता भगवान् नापिता रात्रिः शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षेरन्तु मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रिता। भगवान श्री कृष्ण निकुंज में विराजे हैं। कामदेव आया है। कामदेव ने आकर के त्रिभुवन मोहन कन्हैया से कहा कि प्रभु हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। भगवान ने कहा युद्ध, लेकिन रामावतार में तूने मेरे ऊपर आक्रमण किया था और मुझसे तू पराजित हुआ था। तो कहने लगा वो रामावतार था, आप मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन मुझे लगता है कि कृष्णावतार में मैं आप पर विजय पाऊंगा। भगवान ने कहा फिर युद्ध कर। तो कामदेव ने कहा कि ऐसे मैं युद्ध नहीं करूं, समय देखकर। कब? तो कहा कि जिस समय आप स्त्रियों से घिरे होंगे, उनके गले में गलबहियां डालकर नाच रहे होंगे, उस समय मैं आप पर आक्रमण करूंगा और मुझे लग रहा है कि मैं विजय पा जाऊंगा। भगवान ने कहा कि उस दिन की फिर प्रतीक्षा। कामदेव प्रतीक्षा करने लगे। इधर वो समय आ गया जिसकी प्रतीक्षा कामदेव कर रहा था। श्री सुखदेव जी बोले, भगवान नापिता रात्रिः शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षेरन्तु मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रिता। भगवान नापिता रात्रि अर्थात वो रात आई। कौन सी रात? मिलन की रात। किनके मिलन की रात? तो कहा जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की रात आई, माया ब्रह्म के मिलन की रात आई, भक्ति भगवान के मिलन की रात आई, गोपी कृष्ण के मिलन की रात आई, राधे श्याम के मिलन की रात आई, शरद पूर्णिमा की रात। भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा रानी का आश्रय लिया है, सहारा लिया है। दिव्य रास मंडप का यमुना के तट पर निर्माण हो गया। त्रिभंगी अदा में भगवान श्री कृष्ण खड़े होकर बांसुरी वादन करने लगे। आज शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार का पवन बह रहा है। कलकल छलछल का निनाद करते हुए पतित पावनी मां यमुना प्रवाहित हो रही है। शायद यमुना जी की हर धारा रासलीला का दर्शन करना चाहिए। चंद्रमा पूर्ण कला से आज उदय है। 16 कलाओं से चंद्रमा आज उदित है। शरद पूर्णिमा की रात आज भी देखने लायक होती। निर्मल आकाश, स्वच्छ आकाश, तारेगण झिलमिला रहे हैं। चंद्र आज पूर्ण प्रकाशित। बांसुरी वादन प्रभु कर रहे हैं। बांसुरी की ध्वनि जिन जिन के कान में गई, उनके हृदय की कामना नष्ट हो गई। जो गोपी जन हैं, उन्हीं के कान में इसकी ध्वनि गई। सबने नहीं सुना, गोपी जनों ने सुना। गोपी किसे कहते हैं? गो कहते हैं इंद्रियों को, पी कहते हैं पीने वाला। जो अपने समस्त इंद्रियों से कृष्ण नामामृत का पान करता है, उसको कहते हैं गोपी।
हर इंद्रियां जब भगवान की ओर मुड़ जाती है, उस अवस्था में उसको गोपी नाम दिया जाता है। गोपी एक अवस्था है, फिर वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, जो उस अवस्था में पहुंच जाता है उसको गोपी बोला जाता है। तो गोपी जनों के कान में ये बांसुरी की ध्वनि पहुंची है मेरे भाई।